पहले बार मैंने बताया था 3 काम उसका है, 3 प्रकार से वो काम करता है। नंबर 1 है आत्मा के छल के द्वारा। वो आत्मा के छल के द्वारा आपको ऊपर काम करता है और आपको परमेश्वर के सत्य में ले जाना नहीं चाहता है। उसके बारे में बहुत बातचीत किया। हालेलुया। उसमें मैंने 2 भाग ले गया। और दूसरा उसका है झूठे नबी और झूठे शिक्षक। हालेलुया। क्या चीज? हाँ, झूठे नबी और झूठे शिक्षक। मतलब शैतान झूठे नबी और झूठे शिक्षक को भी क्या करता है? इस्तेमाल करता है। कौन और आपको कैसे पहचानना है? जैसे मान के चलो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं और ऊपर हम सुर्ती खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तो हमारी भविष्यवाणी क्या है? झूठी है, हम बेकार हैं। इसलिए आज झूठे शिक्षक, झूठे नबी हमें समझना है, हमें जानना है। अगर हम भविष्यवाणी कर रहे हैं और अगर हमारा जीवन सही नहीं, हम नशा है, तमाम चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, उल्टे पुल्टे काम है, चुगलाई है, दोषारोपण अगर हमारे जीवन में है और हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो याद रखना ये झूठा है। हालेलुया। क्या है? झूठा है। क्योंकि अगर पुराने नियम में अगर आप जानेंगे ना, तो जितने नबी थे ना, वो जो प्रचार करते थे, उनका जो प्रचार था वो खाता था मन फिराने पर। पश्चाताप करो, मन फिराओ। और वो लोग ये प्रचार करते थे, बताते थे सत्य बात है। आज अपने आप को समझना है। सच में विश्वासी लोगों को पता नहीं रहता है हम कैसे ठीक हो जाए। हमें देखना है कि शैतान वाला काम हो रहा है कि प्रभु वाला काम हो रहा है। ठीक तो वैसे भी हो जाए कुछ पल के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए अपने आप को जांचना है। हालेलुया। इसलिए हम घर द्वार नहीं बांधते हैं, ना पानी छिड़कते हैं। हालेलुया। और आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं, घर द्वार नहीं बांधते हम, और ना बनवाने का किसी का जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पानी को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। सारे सृष्टि का मालिक वो है, सब कुछ का वो है। और उसको आप याद करें, उसको आप जानें, उसकी बातों को आप समझें, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हालेलुया। तो तमाम ऐसी बातें अगर दोष लगाना है, भविष्यवाणी कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं आपको, और हमारा जीवन सही नहीं है, दोषारोपण वाला है। जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, उपवास करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, एक जैसा नहीं हो, पता चलेगा, पता है कौन धर्मी है कौन। इसलिए हमें बाइबल में जांचना है, परखना है। हालेलुया। आज आपको बहुत से मिलेंगे घर बांधने वाले, ठीक है, बहुत सारा कुछ मिलेंगे और बोलेंगे ये हो गया है, वो हो गया, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। और आपको सत्य है, बाइबल बताती सत्य को जान, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। झूठा शिक्षक और झूठा नबी कौन है? आप पढ़ेंगे पता चलेगा। चलिए निकालिए, पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय का 19 से लेके 21 पद तक पढ़ना है। पहले 19 पढ़िए। आत्मा को ना बुझाओ। क्या चीज? आत्मा को ना बुझाओ। रुक जाओ, ये 19 में यही है ना, आत्मा को। एक मतलब है कि पवित्र आत्मा की आग को हमें बुझने नहीं देना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के आग को हमें, आप पूरा स्पेलिंग पूरा नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं, खाली आत्मा को बुझने ना देना। एक मतलब पवित्र आत्मा की आग को बुझने ना देना, क्योंकि बाइबल बताती है इफिसी 4:30 में, इफिसी 4:30 में, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित मत करो। इसका मतलब परमेश्वर की जो आत्मा है उसे शोकित ओके दुखी मत करो, जिसे बस। हालेलुया। हमें शोकित नहीं करना आत्मा को। पौलुस लिखता है तुम आत्मा को शोकित मत करो। हम अपने जो आत्मा मिली है, पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जो लगी है उसे में, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, भाई बताती है
यूहन्ना क्या बोलता है, अरे मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो जूता का बंधन खोलने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा ना वो पवित्र आत्मा और तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो आग हमें बुझने नहीं देना है, पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं होने देना है। और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल बताती है, अगर प्रेरितों के पुस्तक में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रेरितों का 2 अध्याय 3-4 में लिखा है, और उन्हें आग किसी जीव फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। उनमें से हर एक में 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा क्या करने लगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये बात बता रहे हैं, आत्मा को न बुझाओ, पवित्र आत्मा की आग को बुझने ना दो। और पौलुस लिखता है इफिसी 4:30 में कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और इधर प्रेरितों में लिखा है, लूका लिखते हैं, कहते हैं कि ये आग है ना, जीव के नहीं आई है, और जिसके ऊपर आई और परमेश्वर उन्होंने अलग अलग सामर्थ्य दी, वो लोग अन्य भाषा में क्या करने लगे। रुकना नहीं है, बढ़ते जाना। आग जब लग गई है पवित्र आत्मा की, ये देश देश में, गांव गांव में, आपके घर घर में लग जाए। हालेलुया। बुझने नहीं देना है। अब बुझेगा कैसे? जब हमारे जीवन में हम पाप करते हैं, नशा है, चोरी है, लड़ाई है, झगड़ा, तमाम बातें हैं, ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर की जो पवित्र आत्मा है क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है। हालेलुया। क्या हो जाती है आग? जब हमारे जीवन में पाप हो जाना शुरू होता है तो जो हमारे अंदर आग लगी है पवित्र आत्मा का, वो क्या हो जाती है,